अनिल गोयल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी। और अनिल जी बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, बहुत धीर गंभीर हैं और तर्कों के साथ अपना जवाब देते हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। मुझे लगता है कि पहले सत्ता पक्ष को ही इसका एक वो देना चाहिए कि वो आए और अपनी बात बताए कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा। अनिल गोयल जी, कैसे टूटेगा ये गतिरोध? प्रदीप जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि विपक्ष को देश हित का आगे रख करके बात करनी चाहिए। आज नीट पेपर लीक का जो मामला है, जो माफिया है, पेपर लीक के माफिया हैं, ये विपक्षी दल की सरकारें 1968 से लेकर के 2013 तक सैकड़ों बार सैकड़ों तरीके के पेपर लीक हुए, ये कोई भी कानून नहीं बना पाए। उस दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2024 में कानून बनाया। अब 2026 में उससे भी सख्त कानून लेकर के आए। माननीय विपक्षी दल को ये सोचना चाहिए कि क्या छात्रों के हित में ये कानून पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जो छोटी छोटी अड़चनों को लगा करके कानून को पास होने से रोक रहे हैं, उससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है या नहीं हो रहा। बच्चों ने जो आंदोलन करा है, उनका मूल उद्देश्य ये था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हमने जो प्रदर्शनकारी थे उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके अपने फैसले लिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होने चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए वगैरह वगैरह। हम जाए माइक्रो लेवल पर जाए तो कितने सख्त बातें करी हैं, कितनी सख्ती से हम खत्म करना चाहते हैं। पेपर लीक मामले में जो माफिया है उनको बड़ी से कड़ी सजा दे करके हम ये चाहते हैं कि कोई हिम्मत भी ना कर सके कि पेपर लीक करने की हिम्मत ना कर सके। अब आप कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं इस विधेयक को पास ना कराने के नाम पर। आप अगर इस तरह से रोड़ा अटकाएंगे और मानो विधेयक पास नहीं हुआ तो उन पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा। आज जरूरत है कि जिन्होंने पेपर लीक करा है, जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करा है, उस सारे सिस्टम को तोड़ने की, उस सारे सिस्टम को खत्म करने की, उस सारे सिस्टम को मट्टी में मिलाने की आवश्यकता है। और वो मट्टी में मिलाने के लिए माननीय विपक्ष के सहयोग की बहुत अधिक जरूरत है। ठीक है अनिल जी, इस तरीके से ठीक है अनिल जी, आपकी बात पूरी हो गई। मैं आऊंगा अनिल गोयल जी। आपने देखा वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ये चर्चा करें और बिल पास कराएं, बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इससे पहले इतना महत्वपूर्ण बिल नहीं आया था। रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि आपके पास में तो बहुमत है, बहुमत से ज्यादा है। 272 की तो छोड़िए, 296 पहले थे, अब तो 360 के करीब आप पहुंच रहे हैं। आप बिल पास करा लीजिए, आपको बिल पास कराने से किसने रोका है? प्रदीप जी, पहले तो मैं आपके चैनल पर ये बताना चाहता हूं कि लगभग विपक्ष सहमत हो गया है। कल चर्चा होगी, गतिरोध लगभग टूट गया है, बाकी कल फाइनल होने पर पता चलेगा। एक जी। दूसरी बात, अभी मेरे साथी ने एक बात कही थी कि लाठी चार्ज पर चर्चा नहीं करी। आज चर्चा लाठी चार्ज पर नहीं है, आज चर्चा इस बात पर है, चर्चा से पहले वो उनकी बातें तो मांगे तो माननी पड़ेंगी ना। आपने एक मांग मान लिया कि भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह आकर के बताएं लाठीचार्ज क्यों हुआ। जी प्रदीप जी, मैं एक बात कह जाऊँ जी, मैं मुलायम समय, अनिल जी समय कम है, सवाल जवाब का समय है, अब आपको जवाब देने का समय है, समय कम है जी। इन्हीं की पार्टी में ऐसा होता होगा जी कि ये कुछ भी बयान दें और मुलायम सिंह यादव इनको डांटते हो। नकल विरोधी कानून का जहां तक सवाल आया, तो इसके अंदर जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया था मुलायम सिंह यादव जी नकल विरोधियों के खिलाफ, यानी कि नकल विरोधी कानून। अनिल गोयल जी, मुझे एक बात बताइए, अनिल गोयल जी मुझे एक बात बताइए, सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने नकल विरोधी कानून वापस ले लिया। मुलायम वो जो आपके राजनाथ सिंह कानून लाए थे कि जो भी बच्चा पकड़ा जाएगा उसके हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपका बच्चा अगर छोटी सी पर्ची लेकर के पकड़ा जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके हाथ में हथकड़ी लगे, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाए?
प्रदीप जी, आप इसको इस तरीके से, क्या नकल रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए? नहीं, नकल रुकनी आप चाहिए। कानून को कमजोर- नहीं अनिल आप गोयल जी, कानून नकल पर रुकनी किस चाहिए, पर- लेकिन क्या युवाओं को, कानून सुन की लीजिए अनिल गोयल जी, नकल रुकनी चाहिए, इसमें सब लोग सहमत हैं, लेकिन क्या युवाओं को अपराधी बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप इसको युवाओं फिर को अपराधी और बनाने उसके बाद दो। आपकी सरकारें थी, आपकी सरकार, उसके बाद आपकी सरकारें आई, आप उन सरकारों ने क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया? उसके बाद नहीं, तो प्रदीप जी, एक मिनट आप बात सुन लो। जी बताइए। सवाल क्या है कि आज हमको नकल विरोधी माफिया को समाप्त करना है, तो उसमें हम अगर 12 साल से लकुने क्यों समाप्त निकालेंगे नहीं हुआ तो हम अनिल गोयल जी? नहीं ले सकते। 12 साल से समाप्त क्यों नहीं हुआ? जनता कांग्रेस से ऊब करके जनता ने पूर्ण बहुमत की 2 बार आपकी सरकार बनाई, फिर ये अच्छा कड़ा कानून क्यों नहीं बना? ये बार बार ये पेपर लीक क्यों हुए? अब कानून 2022 में कानून बनाया, 2024 में कानून बनाया, और कानून में जहां कमियां रह जाती हैं उसको भरपाई करने के लिए संशोधन बार बार आते हैं। कुछ नहीं होगा अनिल गोयल जी, बार बार कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, ये रुकेगा। अनवर मिर्जा जी बताइए कैसे रुकेगा ये? प्रदीप जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हाँ कहिए कहिए, अनवर मिर्जा जी रुकिए, आप अनिल गोयल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। कम से कम नकल विरोधी कानून में को रोक लगाने के लिए विपक्ष को साथ देना चाहिए और विपक्ष को भारी बहुमत से इसको पास कराना चाहिए। विपक्ष की कोई समस्या हो सकती है, विपक्ष की कोई चर्चा में हो सकता है। मैं एक बात फिर से कहूंगा अनिल गोयल जी, मुलायम सिंह जी की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने दोबारा राजनाथ सिंह की बात को वापस रिपीट क्यों नहीं किया? फिर से वही कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? उनको वो कानून लागू करना चाहिए था। और वही बात है कि क्या आप अपने बच्चे को छोटी सी चिट को लेकर के अपराधी बनते देखना चाहेंगे? प्रदीप जी, कोई अपराधी बच्चे देखना नहीं चाहेगा, कोई किसी को अपराधी बनाने का मतलब नहीं है। आप उसके हाथ में हथकड़ी लगाएंगे, आप उस काले कानून को आप न्याय संगत बता रहे हैं। सर, मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूँ। आज भी जब ये विषय आया है जी, कि जंतर मंतर पर 25,000 असामाजिक तत्व मौजूद थे, यही तो दिक्कत है, और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे यही तो दिक्कत है, कौन असामाजिक तत्व है, कौन सामाजिक तत्व है, ये डिफरेंशिएट कौन करेगा? सत्ता के खिलाफ जो बोले वो असामाजिक तत्व, सत्ता के पक्ष में जो बोले वो सामाजिक तत्व, इसका निर्णय कौन करेगा? अनवर जी बताइए। अनिल गोयल जी आपकी बात हो गई। इसका निर्णय तो